नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी में उतरते हैं जो एक प्राचीन ग्रंथ से निकली है। ये कहानी है एक ऐसे पल की, एक ऐसे लम्हे की जब जबरदस्त कंफ्यूजन के बीचों बीच यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि नजरिए को पूरी तरह से बदल देने वाला एक अनुभव है। सोचिए, जब चारों तरफ बस केओस हो, उथल-पुथल मची हो, तो कोई अपनी जिंदगी का मतलब कैसे ढूंढेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है तो मकसद कहां से मिलेगा? हमारी आज की जो कहानी है वो ठीक इसी गहरे सवाल के दिल में उतरती है। तो चलिए कल्पना करते हैं एक बहुत बड़े, एक विशाल युद्ध क्षेत्र की। एक तरफ अच्छाई है, दूसरी तरफ बुराई, और दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और ठीक इसी महायुद्ध के बीचों बीच एक महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से थम गए हैं। उनका मन शक और कन्फ्यूजन से ऐसा भरा है कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। देखिए, अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें एक नामुमकिन सा फैसला लेना है। उन्हें लड़ना है, पर अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने प्रियजनों के खिलाफ। और बस इसी एक ख्याल ने उनके अंदर के मकसद को, उनके धर्म को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। उनका मन सवालों से घिरा हुआ है और वो अब अपने होने पर ही सवाल उठा रहे हैं। और ठीक इसी पल में एंट्री होती है उनके सारथी की, कृष्ण की। लेकिन कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं है, वो उससे कहीं कहीं बढ़कर हैं। और वो अर्जुन की इस गहरी निराशा का एक ऐसा जवाब देने वाले हैं, एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो सचमुच सब कुछ बदल कर रख देगा। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो सबसे गहरा और गुप्त ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे भले के लिए है, सबके भले के लिए है। और इन शब्दों के साथ ही एक बहुत बड़े रहस्योद्घाटन की नींव रखी जाती है। अर्जुन को अब वो ज्ञान मिलने वाला है जो उनके मन पर छाई शक के हर बादल को हटा देगा और उनकी जिंदगी को एक नया मतलब देगा। तो आखिर ये परम रहस्य है क्या? कृष्ण अब अर्जुन को उस बुनियादी सच की तरफ ले जा रहे हैं जिस पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात टिकी हुई है। चलिए देखते हैं कि ये राज कैसे परत दर परत खुलता है। जिस कॉन्सेप्ट की कृष्ण बात करने वाले हैं वो है अर्चित स्रोत। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा सोर्स जो कभी बनाया नहीं गया, वो हमेशा से था, हमेशा से है, और जिससे हर चीज, देखी अनदेखी, सब पैदा होती है। हाँ, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, पर यही कृष्ण की पूरी टीचिंग का, उनके पूरे उपदेश का सेंटर पॉइंट है। और फिर कृष्ण कहते हैं, न देवता न ऋषि, कोई भी मेरे असली ओरिजिन को नहीं जानता। मैं ही सब चीजों की शुरुआत हूं, पूरी सृष्टि का वो अनदेखा स्रोत हूं। और यहीं पर कृष्ण अपना असली रूप सामने रखते हैं। वो सिर्फ कोई गाइड नहीं है, वो खुद ही वो सोर्स हैं, हर चीज की शुरुआत। ये इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस एक बात को समझने का जो नतीजा है वो बहुत बड़ा है। कृष्ण ये वादा करते हैं कि जो कोई भी उन्हें इस रूप में, इस परम स्रोत के रूप में जान लेता है, वो हर तरह के दुख से, हर तरह के भ्रम से आजाद हो जाता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये मुक्ति का, लिबरेशन का रास्ता है। ठीक है, तो अभी तक बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट थी, है ना? अब कृष्ण इसी बड़े सच को कॉन्क्रीट यानी ठोस रूप देने जा रहे हैं। वो अर्जुन को दिखाने वाले हैं कि ये डिवाइन पावर, ये दिव्य शक्ति दुनिया की हर एक चीज में कैसे मौजूद है, और ये हमसे कितनी करीब है हम सोच भी नहीं सकते। तो अब जो शुरू होने वाला है वो है मिसालों की एक झड़ी। कृष्ण अब ये साबित करेंगे कि वो हर जगह हैं, और ये एक तरह से ग्रैंड टूर जैसा होगा पूरे ब्रह्मांड पर। शुरुआत होती है आसमान से, ब्रह्मांड की विशालता से। कृष्ण कहते हैं, तारों के बीच जो सूर्य है वो मैं हूं, आकाशीय पिंडों में जो चंद्रमा है वो भी मैं हूं। फिर वो नीचे धरती पर आते हैं, सारे जलाशयों में जो महासागर है वो मैं हूं, सभी पेड़ों में जो अश्वत्थ का पेड़ है वो मैं हूं। और ये सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। कृष्ण कहते हैं, हर जंग में जो जीत है, हर कामयाबी में जो शान है, वो भी मैं ही हूं। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण सीधे अर्जुन की आंखों में देखकर कहते हैं, और योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं। सोचिए, ये रहस्योद्घाटन अब सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं रहा, ये गहरा, पर्सनल हो गया है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वो दिव्यता तुम्हारे अंदर भी है। तो क्या समझ में आया? ये दिव्यता हर जगह है, प्रकृति में जैसे सूरज और समंदर में, प्राणियों में जैसे महान ऋषियों में, और खुद अर्जुन जैसे योद्धाओं में, और तो और जीत और ज्ञान जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में भी। हर जगह उसी एक परम शक्ति की झलक है।
और फिर कृष्ण अपनी बात को एक आखिरी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, मैं ही हर चीज की शुरुआत हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। मतलब वो सिर्फ चीजों में मौजूद नहीं है, वो खुद ही पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। अच्छा, इतना सब कुछ जानने के बाद, इस अविश्वसनीय रेवलेशन के बाद अर्जुन का क्या हुआ? चलिए अब वापस अर्जुन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान ने उन्हें अंदर से कैसे बदल दिया। अर्जुन का नजरिया पूरी तरह से 180 डिग्री घूम गया है। देखिए, पहले उन्हें कृष्ण एक सारथी दिखते थे, अब उन्हें परम सत्ता दिख रही है। पहले उन्हें एक युद्ध क्षेत्र दिख रहा था, अब एक दिव्य लीला दिख रही है। जिन्हें वो सिर्फ रिश्तेदार समझकर लड़ने से हिचकराए थे, अब उनमें उन्हें उसी दिव्यता के अंश नजर आ रहे हैं। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू ही बदल गया है। तो अब अर्जुन के मन में जो शक था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी जगह अब सिर्फ आश्चर्य है, आभार है और एक गहरी समझ है। उन्हें अब यह साफ साफ पता चल गया है कि इस ब्रह्मांड में उनकी भूमिका क्या है, उनका असली मकसद क्या है। और जाते जाते कृष्ण जो कहते हैं वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। वो कहते हैं, ये तो मेरी दिव्य शक्तियों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मेरी इस महिमा पर ध्यान लगाकर तुम भी इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हो। ये एक तरह का इन्विटेशन है, ध्यान के जरिए, भक्ति के जरिए उस दिव्यता से जुड़ने का। तो चलिए इसी एक ख्याल पर आज की बात खत्म करते हैं। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारी जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? जरा सोचिए, अगर हम भी अपने आसपास हर चीज में, दूसरे लोगों में, प्रकृति में और सबसे जरूरी खुद अपने अंदर उस दिव्यता का एक छोटा सा अंश देख पाएं, तो हमारी दुनिया, हमारा नजरिया, हमारा अनुभव कितना बदल जाएगा।